नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, होना भी चाहिए। ये सब बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज मैं बात करूँगी हरियाली तीज के विषय पर। हरियाली तीज व्रत 2023 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि सुहागन महिलाओं के कौन से 3 कार्य जरूर करने चाहिए और क्या माताएं बहनें पहली बार व्रत शुरू कर सकती हैं या नहीं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज या श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिवजी भोलेनाथ जी की पूजा करने का विधान है। सुहागन महिलाएं जहां अपने पति की दीर्घ आयु और संतान प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां संयोग्य वर पाने के लिए भी व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज पर हरे रंग का खास महत्व है। इस दिन हरी साड़ी, हरी कांच की चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं हरियाली तीज व्रत कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को रात 8:10 से हो रही है। अगले दिन 19 अगस्त को रात 10:19 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार 19 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। अब मैं बात करूंगी हरियाली तीज पर सुहागन महिलाओं को कौन से कार्य जरूर करने चाहिए। हरियाली तीज पर हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। हरियाली तीज सुहाग पर्व है और सावन में आने से इसका महत्व 2 गुना हो गया है, क्योंकि सावन में चारों ओर हरियाली रहती है। हरा रंग शिवजी भोलेनाथ जी को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन स्त्रियों को हरे रंग की चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरी मेहंदी लगाएं, 16 श्रृंगार करके पूजा करें। दूसरा कार्य, इस दिन सुहागनों और कुंवारी लड़कियों को सूर्योदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ शंकर जी और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए और फिर अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। हरियाली तीज पर झूला झूलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन महिलाएं झूला झूलकर बड़े हर्ष उल्लास के साथ त्यौहार को मनाती हैं। साथ ही लोकगीत गाकर शंकर पार्वती जी को प्रसन्न करने का प्रयास भी करती हैं। अब मैं बात करूंगी जिन माताओं बहनों ने पहली बार व्रत शुरू करना है, क्या वो व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। देखिए, माल मास लगा होने के कारण कईयों की विचारधारा तो ये है कि पूरा साल माल मास में ही गिना जाता है और पूरा साल कोई भी व्रत हम शुरू नहीं कर सकते। परंतु मेरा मानना ये है, माल मास की समाप्ति 16 तारीख को हो जाएगी। 16 तारीख को हो जाएगी। उसके बाद कोई भी व्रत आप शुरू कर सकते हैं, अध्यापन भी व्रत का कर सकते हैं। अगर हम वर्ष 2024 में व्रत की शुरुआत करने की बात करते हैं, क्या पता है हमें किसी और समस्या का सामना करना पड़े, फिर भी हम व्रत शुरू ना कर पाएँ, इसका कोई पता नहीं होता। इसलिए अब आप व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि माल मास का महीना माल मास 16 तारीख यानी कि अमावस्या के दिन, बुधवार के दिन समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हरियाली तीज का व्रत 19 तारीख को है। 19 तारीख को कोई माल मास नहीं लगा हुआ। हाँ, वर्ष जरूर माल मास का माना जाता है, परंतु आप इस वर्ष में माल मास की समाप्ति के बाद हरियाली तीज का व्रत, किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि फल हमें भगवान ने देना होता है। इसलिए श्रद्धा से, भाव से आप व्रत को शुरू कीजिए और अपने व्रत को संपन्न कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको दोष नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम अगले साल तक व्रत को शुरू करने पर छोड़ देते हैं, कि अगले साल भी हमें व्रत शुरू करने में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ सकता है, क्या हम अगले साल व्रत शुरू कर पाएंगे। अब मैं बात करूंगी हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। हरियाली तीज के व्रत के दिन में भगवान शिवजी भोलेनाथ जी और माँ पार्वती और पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है। महादेव के किसी भी व्रत की पूजा एक जैसी ही होती है। व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने। वस्त्र आपको नए पहनने चाहिए। आप नए वस्त्र भी धारण कर सकती हैं और 1-2 बार पहने हुए वस्त्र भी आप धारण कर सकती हैं। इस दिन आप काले, नीले,
कपड़े ना पहने। लाल, पीला, हरा, गुलाबी रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। उसके बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप तुलसी को जल अर्पित करें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में विधि विधान से दैनिक पूजा करें। इस व्रत की पूजा आप हो सके तो मंदिर में जाकर ही करें। पूजा के लिए आप लकड़ी की चौकी लें या लकड़ी का पाटा लें। उस पर आप लाल कपड़ा बिछाएं। शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। वैसे तो इस व्रत में मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। पूरे शिव परिवार की मिट्टी की मूर्ति बनाकर चौकी पर स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। हरियाली तीज के दिन कुछ स्थानों पर महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और कुछ स्थानों पर महिलाएं फलाहार करके अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। इस व्रत को आप अपने घर परिवार की परंपरा अनुसार या अपने शरीर की क्षमता अनुसार भी आप अपने इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन हरे रंग को खास महत्व दिया जाता है और महिलाएं सिर से पांव तक हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। हरे रंग को बुध से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन हरा रंग धारण करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत में नमक का सेवन ना करें। इस व्रत को निर्जला और फलाहार कर सकते हैं और हड़ताल का तीज व्रत जो रखा जाता है वो निर्जला ही रखा जाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये व्रत आप अपने घर परिवार की परंपरा अनुसार ही करें। इस व्रत की विधि वही है, चाहे आप पूजा घर के मंदिर में करें, चाहे आप मंदिर जाकर पूजा करें, चाहे आप मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करें। इस व्रत की विधि वही है। सबसे पहले आप पूजा स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प आपने कैसे लेना है? दाहिने हाथ जल, पुष्प और अक्षत लेने हैं। इन तीनों चीज़ों को लेकर आप भगवान के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेते हुए आप अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें और आप अपनी कामना बोलें और परमात्मा से ये प्रार्थना भी करें कि हे प्रभु, मुझे व्रत करने की इतनी शक्ति देना कि मैं इस व्रत को अच्छे से पूर्ण कर पाऊँ और निर्विघ्न इस व्रत को संपन्न कराएं। ये सब बोलकर आप तीनों चीज़ों को भगवान के समक्ष डाल दें। आपने ये व्रत निर्जला रखा है या फिर आपने फलाहार रखना है, ये भी आपने इस संकल्प में बोलना होगा। उसके बाद आप शिव पूजा करें। सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जैसे हम 16 सोमवार व्रत में करते हैं, श्रावण सोमवार व्रत में करते हैं, प्रदोष व्रत में करते हैं, पशुपति व्रत में करते हैं, उसी तरह ही आपने इस व्रत में पूजा करनी है। सबसे पहले आपने शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद आप फिर जल अर्पित करें। इस प्रकार आपका अभिषेक पूर्ण हुआ है। उसके बाद आप शमी पत्थर, बांग, धतूरा, आंकड़े, मदार के फल, फूल, पत्ते, भस्म, फल, मिष्ठान से विधि विधान से पूजा करें। इस दिन भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र या पीले वस्त्र अर्पित, मंगला गौरी को सुहाग सामग्री अर्पित करें। मंदिर में एक जल का पात्र दान करें। जल का पात्र दान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। पात्र आप छोटा भी दान कर सकते हैं, बड़ा भी दान कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आज के दिन आप पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करें, आरती करें, कथा पढ़ें या सुनें और गलतियों की माफ़ी मांगें और शाम को फिर इस तरह ही पूजा करनी है। अगले दिन आपने व्रत का पारण करना है। हरियाली तीज पूजा का शुभ मुहूर्त है। पहला मुहूर्त है सुबह 7:47 से 9:22 तक सुबह का शुभ मुहूर्त है। दूसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर का 12:32 से 2:07 तक का है। तीसरा शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल की पूजा शाम 6:52 से लेकर 7:45 तक है। पूजा आप शुभ मुहूर्त में ही करें क्योंकि अखंड सौभाग्य का व्रत है। इस व्रत को निर्जला भी रख सकते हैं, फलाहार भी। नमक का सेवन आप इस व्रत में ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।